हमारी लाइफस्टाइल कैसी चल रही है कि 22 साल का लड़का इन सारी चीज़ों को बिना समझे सोचे और एक किसी भी कन्या के प्रेम में फंस जाता है, या फिर कोई कन्या, कोई बहन किसी लड़के के प्रेम में फंस जाती है, कहती है हम भी कमाते हैं, ये भी कमाता है, दोनों के बीच में संबंध हो जाएगा, दोनों बहुत खुश रहेंगे। जो बच्चे आज वर्तमान में आज की डेट में लव मैरिज करने वाले हैं, आज की डेट में जिनने कर ली है उनकी बात नहीं कर रहा, अभी जिनकी हुई नहीं है, फिक्स भी हो गई होगी, वो मेरी इस बात को बहुत गौर से सुन लें। आप जिसके साथ लव करते हैं उस लव एकमात्र एक पहला पहलू है, दूसरे पहलू में देख लो कि उसका डेडिकेशन कहाँ पे है। दोनों इंजीनियर हैं, दोनों MBA पास आउट हैं, दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और अदर दूसरे संप्रदाय से हैं। मान लीजिए एक पंजाबी है, एक जैन है, मान लीजिए एक वैष्णव है, एक मुसलमान है, मान लीजिए एक हिंदू है, एक सिख है। अगर आप दोनों मिल करके और किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के बाद आप आज विवाह करने का सोच रहे हैं, आज आप विवाह करने जा रहे हैं, विवाह होने जा रहा है, कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं, उसके पहले अपने लव की कंडीशन देख लीजिए। क्या आपको पता है कि आप जिससे प्रेम करते हैं उसका डेडिकेशन कहां पर है? डेडिकेशन मतलब समर्पण। हम जिससे प्रेम करते हैं हम उसके प्रति समर्पित हों, यह जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तुमसे प्रेम तो करते हैं लेकिन हमारा डेडिकेशन, हमारा समर्पण जो है हमारे जॉब पर है। अगर तुमने हमारे जॉब छुड़ाने की बात करी तो हम तुम्हारा अपना जॉब नहीं छोड़ेंगे, भले हम तुमको छोड़ दें। तो अफेयर करने वाले लोगों के बीच में ये दिमाग ही नहीं रहता कि हम जिससे प्रेम करते हैं उसका एक्चुअल डेडिकेशन कहां पर है। पता चलेगा कि हम तुमसे दीवार चाटने वाला प्रेम तो करते हैं लेकिन डेडिकेशन वाला प्रेम तो हमको हमारे जॉब से ही है। अब जब आपका डेडिकेशन आपके जॉब पे है तो आप जॉब पे ज़्यादा ध्यान देंगे कि जिससे आप प्रेम कर रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे? किस पे देंगे आप ज़्यादा ध्यान? ऑब्वियसली हम जॉब पे ज़्यादा ध्यान देंगे। और जब हम अपने जॉब पे ध्यान देंगे तो हम सुबह 8 बजे कार पंच करेंगे, शाम को 6:30 बजे घर से बाहर आएंगे, वापस करेंगे। अब वहाँ पर तुम्हारे लव का वैल्यू कितना बचा? डेडिकेशन तो वो होता जो किसी शिष्य का गुरु की तरह जैसा होता है, कि जैसे मान लीजिए हम सारे साधुओं का हमारे गुरु के प्रति प्रेम पैदा हुआ। मोक्ष मार्ग में राग की, प्रशस्त राग की बहुत बड़ी कीमत है। वो राग जो आपको संसार में भटकाता है, मोक्ष मार्गी को वही राग हमेशा ऊपर उठाता है। बंधुओं, हमने गुरु के प्रेम में पागल होकर के घर छोड़ा। अब देखो कितनी खूबसूरत बात है कि हमारा लव हमारे गुरु के साथ है, हमारा डेडिकेशन भी हमारे गुरु के लिए है, हमारा हर चीज एक तरफ फ्लो कर रही है, हमारे इमोशंस भी हमारे गुरु के साथ ही जुड़े हुए हैं। हमको लाइफ में कुछ और नहीं चाहिए, हमको सिर्फ हमारा गुरु सिद्ध हो जाए, इतना ही बहुत है। जिस संत के जीवन में डेडिकेशन उसका गुरु है, जिस संत के जीवन में उसका इमोशंस उसका गुरु है, जिस संत के जीवन में रिस्पेक्टेबल एक ही है उसका गुरु, जिस संत के जीवन में अफेयर में लव भी जिसके सिर्फ गुरु के साथ है, उसका विकास कौन रोक सकता है? कोई नहीं। हमने कहा ना कि ये शब्द ऐसे हैं, सुनने में थोड़े से अटपटे लगते हैं लेकिन अपने अपने स्तर पर इनका अर्थ निकालो तो बहुत पवित्र निकलता है। अब आप लव मैरिज करने जा रहे हैं, गृहस्थ जीवन में आपने लव कर लिया, पता नहीं क्या देख करके कर लिया। किसी को काली कलूटी पसंद आ गई, किसी को कुबड़ा पसंद आ गया, किसी को मस से निकलने वाला पसंद आ गया, किसी के 2 दांत बाहर निकले हैं और पूरे सिर के बाल ऐसे कर दिए जैसे मुर्गी के पीछे के बाल होते हैं ना, कभी देखना मुर्गी की पूंछ का बाल और सिर का बाल एक जैसा दिख रहा है। अब वो लड़का पसंद आ गया। हमने देखा, हमने कहा मुर्गे में इसमें क्या अंतर बचा, यहाँ लाल कर लिया है, यहाँ हरा कर लिया है, यहाँ पे काला कर लिया है। ये लड़का पसंद आ गया। क्यों? एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग लाइफ में कोई थी नहीं, बस लव हो गया तो अब फंस गए, अब शादी करना है। वो आवेग काम करा रहा है, लेकिन आवेग को काम करने से पहले आप देख लें कि जिससे हम प्रेम कर रहे हैं उसका डेडिकेशन हमारी तरफ है कि किसी और की तरफ है। पता चलेगा वो रहता हमारे साथ है लेकिन जीता नौकरी के लिए है। नौकरी नहीं छोड़ सकते चाहे कुछ हो जाए। अब इसी व्यक्ति में लव अफेयर हो गए
और एक का फॉरेन कंट्री में जॉब लग गया। अब एक आदमी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया, एक इंडिया में है। अब आपके प्रेम की क्या कीमत बची भैया, बताओ थोड़ा सा। नहीं, वो 3 महीने बाद हमको लेके चला जाएगा। 2 साल तक तुमने जिससे प्रेम किया उसके दर्शन दुर्लभ हो गए, व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहे, चैटिंग कर रहे, क्यों बेटू ठीक है? हाँ सब ठीक है। इससे कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा बंधु, कुछ भी नहीं हो रहा। तो जिससे प्रेम करें उसमें ये चीजें और भी चेक कर लें, आपका प्रेम जीवन भर सफल रहेगा। आप जिससे प्रेम करते हैं उसका डेडिकेशन कहाँ पर है, उसका समर्पण कहाँ पर है, उसके इमोशंस कहाँ पर हैं। हम आपके साथ भले रहते हैं, आप हमारे साथ भले रहते हैं, लेकिन हमारा इमोशंस कहाँ पर है बताओ। भावनात्मक रूप से मैं किससे जुड़ा हूं? आपसे, अपने गुरु से। लेकिन आप जिससे प्रेम कर रहे हैं, एक बार देख चेक करिएगा कि आप जिससे प्रेम करके जिससे शादी करना चाहते हैं वो भावनात्मक रूप से किससे जुड़ा है। तो पता चलेगा भावनात्मक रूप से आपका अपोजिट ऑब्जेक्ट अपनी फैमिली से जुड़ा हुआ है। उसको उसकी माँ चाहिए, उसको उसके पापा के बिना नहीं रह सकता, मम्मा के बिना नहीं रह सकता, वो अपने भाई के बिना नहीं रह सकता, वो रहेगा तो अपने गांव में ही रहेगा। अब प्रेम तो कर लिया, प्रेम के साइड इफेक्ट्स में नहीं देखे कि भैया प्रेम की वो ऑब्जेक्ट को चूज करने के साथ हमको उसके माता पिता के व्यवहार को भी देखना पड़ेगा, हमको उसके पिता के साथ भी रहना पड़ेगा, उसके भाई को भी सहन करना पड़ेगा, उन पारिवारिक पृष्ठभूमियों को भी देखना पड़ेगा, उसके यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड मान लो अगर कुछ कम है तो उस कम लिविंग स्टैंडर्ड में अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा। ये सारी चीजें क्यों? हमारा इमोशंस वहां जुड़ा है। अगर तुमने अपना इमोशंस वहां नहीं जोड़ा तो फिर हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। तब लव 2 कौड़ी का बसता है।